वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। तो आइए स्टूडेंट, आज हम अपनी हिंदी बसंत से कक्षा 8 के पाठ 6 या सबसे कठिन समय नहीं, जो कि भाग 3 का है, कि प्रश्न अभ्यास को यहाँ पर करेंगे। हमने पिछली क्लास में इस कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। जो कविता हमने पढ़ी उसमें वो कौन कौन से तर्क दिए गए हैं जो ये बताता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो आइए आंसर करते हैं। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, अभी भी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। मतलब चिड़िया जो हमारी है वो अभी भी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, वह अपने नए घोंसले का निर्माण करना चाहती है। इसका मतलब उसके अंदर निराशा नहीं है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्तियों को थामने को तैयार है। तीसरा, अभी भी एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है। चौथा, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। पांचवा, अभी भी अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर आएगी। और नंबर 6 क्या है इसमें, अभी भी कोई किसी से कहता है कि घर जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चुका है। तो ये कविता की पंक्तियों से बताया गया है कि हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि ये जीवन का सबसे कठिन समय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो इसका आंसर होगा, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया घोंसला बना लेना चाहती है। वह घोंसला तैयार कर अपने बच्चों के साथ रहेगी जो उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये जो चिड़िया है वह अपने चोंच में जो तिनका दबाई है वो किस लिए दबा के ले जा रही है, वो अपने नए घर का निर्माण करना चाह रही है क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सुरक्षित और संतुष्ट होकर रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। आपको यहाँ पर नहीं और अभी भी वाक्य का प्रयोग करना है और उसके पीछे छिपे भाव को बताना है। चलिए इसका, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। तो यहाँ पर अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध हो रहा है। मतलब अभी भी से किसका बोध हो रहा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध हो रहा है। तथा नहीं से कार्य ना होने का पता चल रहा है। नहीं से क्या पता चल रहा है कि कार्य नहीं है, नहीं हुआ है या ना नहीं कार्य हो रहा है। और दूसरा अभी भी से निरंतरता का बोध हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है या खेल कर लौटने का घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से लिखिए। जैसे बच्चे होते हैं जब वो कहीं बाहर होते हैं तो उनकी माँ उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। काम करने वाला व्यक्ति अगर कहीं बाहर होता है तो उसके घर में अन्य सदस्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आपको बताना है जब कोई आपकी इस तरीके से प्रतीक्षा कर रहा होता है तो आप उसके विषय में क्या सोचते हैं। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। माँ का तो दिन की शुरुआत और अंत प्यार से होता है। मतलब जो माँ होती है उनकी दिन की शुरुआत और अंत प्यार से ही होता है। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक माँ का लाड प्यार तथा भले बुरे की डांट में माँ का प्यार
खेल से लौटकर आने में सूचना देता माँ का प्यार, तथा जीवन जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इन सब का कारण यह भी है कि मुझसे विशेष लगाव व अपनत्व रखती है, मेरी हर ज़रूरतों का वह ध्यान रखती है। वो इस तरीके से हमारी प्रतीक्षा क्यों करती हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान क्यों रखती हैं? क्योंकि वह उनको हमसे लगाव है, अपनत्व है, और साथ ही साथ वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करना भी चाहती हैं। तो ये था हमारे चैप्टर 6 या सबसे कठिन समय नहीं है का प्रश्न अभ्यास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ। ओके।